हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। गाइज आज चैनल मैसेज जो मुझे हुआ है वो ये है कि आप लोगों के हेटर द्वारा कुछ लोगों पर कुछ क्रिया की गई है, और ये कोई छोटी मोटी क्रिया नहीं की गई है गाइस। ये काफ़ी बड़ी क्रिया की गई है, और इसका जो तोड़ है वो स्वयं महादेव आपको बता रहे हैं कि आपको इसका तोड़ किस तरह से करना है। अगर आप लोग ज़्यादा कहीं जा नहीं पा रहे या कुछ कर नहीं पा रहे तो स्वयं से इसका तोड़ कैसे करें। गाइस ये जो चैनल मैसेज है ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, किसी किसी से ही होगा। और इस पर जो ये मैसेज है वो कुछ बहुत बड़ी एक क्रिया है, और अगर आप लोगों को इसे जांचना या परखना है तो इसके कुछ सिम्टम्स आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके घर पर इस तरह की कोई क्रिया की गई है। आप लोगों को किसी का आभास होना, आप लोगों को हो सकता है अपने आसपास कोई परछाई दिखे किसी तरह की। आप जब अकेले होंगे तो किसी और का वहाँ पर होने का एहसास होना, घर पे किसी न किसी का बीमार होना, घर में काफ़ी मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़ा होना, और एक स्ट्रेस की स्थिति होना, ये सब उस क्रिया के लक्षण हैं। अगर आप लोगों के घर पर किसी के घर पर अगर ये सब महसूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके हेटर्स द्वारा ये क्रिया की गई है। तो आप लोगों को इसे कैसे ठीक करना है वो भोलेनाथ बता रहे हैं कि आपको इस शिवरात्रि, जो ये महाशिवरात्रि आ रही है, तो अपने घर पर आपको रुद्राभिषेक कराना है, हवन कराना है। और अगर आप रुद्राभिषेक नहीं करा सकते हैं तो आपको हर दिन प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन जाए, शिवालय जाए, वहाँ पर जल चढ़ाएं और वहाँ से अपने साथ जल लेकर आएं और उसे पूरे घर में उसका छिड़काव करें। आप अपने फ़ोन पर या किसी भी उसमें आप हनुमान चालीसा लगा सकते हैं या ओम साउंड लगा सकते हैं। ओम साउंड लगाएं या काल भैरव कवच लगाएं, जिससे धीरे धीरे ये नेगेटिविटी आप लोगों के यहाँ से दूर होगी। तो गाइज़ ये चैनल मैसेज था, बाकी मैं टैरो से देखती हूँ कि और क्या निकल कर आता है, कि और ऐसा क्या चीज़ें हैं जो आपके हेटर्स आजकल आपके खिलाफ़ कर रहे हैं, और किस चीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो हम टैरो से देखते हैं कि और क्या निकल कर आता है। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए और क्या मैसेज हैं भोलेनाथ। यहाँ पर काफ़ी हैवी नेगेटिव एनर्जी का महसूस होना, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है गाइस। यहाँ पर किसी के घर पर कुछ हैवी क्रियाएं कराई गई है, कुछ भारी स्पेल वर्क कराए गए हैं, किसी तरह के तंत्र क्रिया, जो एक हाई लेवल पर की गई है। आपको इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है।
मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं भोलेनाथ? पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। टू कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। टू ऑफ सॉर्ड्स है और टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। और क्या मैसेज हैं? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। द टावर मोमेंट, द टावर का कार्ड है यहाँ पर। गाइस पहले हम सारे कार्ड ले लेंगे, फिर देखते हैं। जो चैनल मैसेज हुआ था गाइस उसका तो कार्ड आ चुका है। हम थोड़ा और मैसेज लेंगे यहाँ पर कि और क्या बताना चाहते हैं भोलेनाथ आपको। एक मिनट। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड हैं। टू कार्ड और चाहिए मुझे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। टू कार्ड और क्या है मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के लिए। टू कार्ड और ओके गाइस, टू ही कार्ड आए हैं यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, यानी कि यहाँ पर कोई मेल और कोई फीमेल, ये मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, जिन लोगों ने आपके जीवन में यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पर गाइस जो चैनल मैसेज हुआ था ये है कि काफ़ी हैवी एनर्जी कुछ क्रियाएं यहाँ पर की गई है। तो ये 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, कि बार बार आप पर क्रियाएं की गई है और
टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो आप देख रहे होंगे कि ये एक ऐसी एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, एक क्रिया, तंत्र क्रिया की एनर्जी है कि जो आपको यहाँ पर आपके लव वंस को, आपकी फैमिली या आपके पार्टनर को अलग करने के लिए कराई गई है। आपका अगर आप मैरिड हो तो आपकी गृहस्थी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कराई गई है। किसी तरह से आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां आ जाए, आप लोग अलग हो जाएं। और कुछ लोग तो इस सिचुएशन में हैं इस टाइम कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपस में काफ़ी मनमुटाव है और आप एक ऐसी स्थिति में हैं इस टाइम कि आपको कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कौन सही है कौन गलत है। और आप बिना वजह के एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, बिना वजह के मनमुटाव और बिना वजह की दूरियां, आपको ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप लोगों के बीच में दूरियां क्यों हैं और एक दूसरे से इतना डिस्टेंस जो आप लोगों के बीच में वो क्यों है। और कुछ लोगों के यहाँ पर है कि कुछ लोगों के आपके पैसों पर, आपकी धन पर नज़र है, तो उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कुछ लोग ऐसी स्थिति में नहीं देख पा रहे हैं कि आपके पास काफ़ी धन हो, अपॉर्चुनिटियाँ हो, काफ़ी सक्सेस हो, वो नहीं देख पा रहे हैं। तो उन लोगों ने जितने भी यहाँ पर टावर मूवमेंट आप लोगों ने देखे हैं वो किसी तरह की स्पेल वर्क के कारण आए हैं आप लोगों के जीवन में यहाँ पर। और ये कोई मेल है और फीमेल है, जो लोग आपके अपने ही हैं, कोई आपके नियर वंस हो सकते हैं, कोई भी आपके करीबी, जिन लोगों ने ये क्रियाएं करवाई गई है आप लोगों को ऐसी स्थिति में रखने के लिए। आपके ऊपर बहुत सारे इस तरह के स्पेल वर्क कराए गए हैं और डिवाइन ने बार बार आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया हुआ है। और डिवाइन आपको यही बोल रही हैं कि आप अपने आप को बस डिवाइन को सरेंडर करके रखें। इन लोगों के जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है, जो भी इन्होंने आपकी तरफ भेजी है, डिवाइन इन्हें इसे बैकफायर कर रही है और इस चीज़ का खामियाजा इन लोगों को भी भुगतना होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज भी आ रही है आपकी तरफ। आप प्रोटेक्ट हैं यहाँ पर और एनिमल स्पिरिट्स भी आपके अराउंड है यहाँ पर। हो सकता है आपके पास कोई इस तरह के, कोई आपके पास डॉग हों या किसी भी तरह के कोई एनिमल्स हों, तो वो आपको अवेयर कराते रहते हैं इस तरह की एनर्जी से। और आपके अराउंड एनिमल्स स्पिरिट्स भी हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पर सतर्क करते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन ये जो चैनल मैसेज हुआ था वो यही था कि आपकी तरफ काफ़ी हैवी एनर्जी भेजी गई है गाइस, यहाँ पर आप लोगों को अलग करने के लिए हर तरह से, और आप लोगों की चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए जितनी भी आपके पास जो कुछ भी है यहाँ पर, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपकी फैमिली, और ख़ास करके ये हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है, आपकी गृहस्थी को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए ये एनर्जीज़ को भेजी गई है यहाँ पर। ये कोई ऐसी एनर्जी है, किसी तरह की एंटिटी है, और हो सकता है ये आप लोगों को एक परछाई के रूप में दिखे, आप लोगों को महसूस हो। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके चारों अराउंड यहाँ पर माता रानी का सुरक्षा कवच है, और आपको बोला यही जा रहा है कि आपने यहाँ पर ईश्वर को सरेंडर किया हुआ है, तो आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, आप एकदम प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पर।
और जो भी इन लोगों ने यहाँ पर चाहा है वो ईश्वर यहाँ पर उन्हें पूरा नहीं होने देंगे। और जो भी चीज़ उन्होंने आपकी तरफ भेजी है वो खुद उनकी तरफ ईश्वर उन्हें उनकी तरफ भेज देंगे। यहाँ पर भोलेनाथ इन चीज़ों से इसलिए आपको अवेयर करा रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं और आपको ये कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि अननेसेसरी आपस में बहस हो जाना, अननेसेसरी घर का माहौल ख़राब हो जाना, चीज़ों को कुछ अलग तरह की स्मेल का आना, तो आपको उससे अवेयर कराया जा रहा है कि किसी ने, आपके हेटर्स ने यहाँ पर आपकी तरफ कुछ एनर्जीज सेंड की है और आपको ये चीज़ें यहाँ पर करने की ज़रूरत है जिससे आप सुरक्षित रहें यहाँ पर। क्योंकि इन लोगों की मंशा यहाँ पर यही है कि आप लोगों जो आपकी तरफ जो भी प्रेम आ रहा है या डिवाइन लव आ रहा है या किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है वो इस टावर मूवमेंट में बदली जाए। यानी कि आप लोग इस तरह की स्थिति में आए, हर तरह के दुख में, हर पीड़ा में आप यहाँ पर घिरे रहें और जो भी अपॉर्चुनिटी आए, जो भी अचीवमेंट आए, वो ये लोग उस चीज़ को हासिल करें, ये लोग उसका फ़ायदा उठाएं यहाँ पर। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर ईश्वर पर सरेंडर होने की ज़रूरत है, इस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। देखते हैं और क्या निकल कर आता है यहाँ पर कि और क्या चीज़ है ऐसी जो करने की ज़रूरत है। और क्या है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए संदेश यहाँ पर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये लोग कुछ भी एक तरह के हथकंडे अपनाएं, लेकिन ये लोग आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आने से नहीं रोक सकते हैं गाइज। यहाँ पर ये कुछ कार्ड आए हैं यहाँ पर, ये लोग आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आने से नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये डिवाइन ने आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी भेजी है। डिवाइन ने गाइज ये कंफर्मेशन आया है कि आपकी तरफ एनर्जी सेंड करी गई है आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए, आप लोगों के बीच में यहाँ पर दूरियां पैदा करने के लिए। और ये 2 से 3 इंसान हो सकते हैं जो हर वक्त आपको हर तरह से यहाँ पर ख़त्म होता हुआ देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। और लेकिन ये जो भी एनर्जी इन लोगों ने यहाँ पर सेंड करी है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, तो जो भी इन लोगों ने यहाँ पर एनर्जी सेंड करी है, जितनी भी चीज़ें उन्होंने आपकी तरफ यहाँ पर सेंड करी है वो बैकफायर हो रही है और उन्हीं पर जाकर यहाँ पर सेंड हो रही है, उन्हीं को जाकर यहाँ पर इस चीज़ का वो मिल रहा है जो भी उन्होंने आपके लिए चाहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जजमेंट की है, तो आपकी तरफ जजमेंट भी पास हो रहा है, यानी कि ईश्वर आपकी हर उसको सुन रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपने डिवाइन से यहाँ पर मांगा है उसको यहाँ पर सुना जा रहा है। यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है, यह आपके लिए है ये कार्ड। तो आप इस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। अब इतनी सारी चीज़ों के बावजूद वो जो चाहे स्पेल वर्क कर ले, किसी तरह के हथकंडे अपना लें,
वो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते गाइस यहाँ पर, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। और ईश्वर चाहते हैं, भोलेनाथ चाहते हैं कि आप इस सक्सेस तक पहुँचे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटियाँ आ रही है डिवाइन की तरफ से, और द एम्प्रेंस की एनर्जी है। तो वो ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप इस एनर्जी तक पहुँचें, इस सक्सेस को हासिल करें। यहाँ पर जिन लोगों ने भी आपकी तरफ इस तरह की एनर्जी को सेंड किया है, ईश्वर उन्हें उनके कर्मों का यहाँ पर फल दे रहे हैं। वो तुरंत उनकी तरफ सेंड करी जा रही है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पर। एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये 2 कार्ड हैं। एस ऑफ सोर्स के साथ में स्टार का कार्ड है, यानी कि आपको वो चीज़ें दी है ईश्वर ने, कि एक ऐसी शक्ति दी है गाइस। यहाँ पर आपके लिए सारे पॉजिटिव कार्ड निकले हैं। ऐसी शक्ति दी है आप लोगों को ईश्वर ने कि आप लोग अब हर तरह से अपनी रक्षा कर सकते हैं। आपके पास वो एनर्जी है, वो काबिलियत है कि हर तरह से आप अपने लिए लड़ सकते हैं, अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं जो पीछे से वार करते हैं, तो आप भली भांति उन्हें पहचान रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, और आप तैयार हैं उनकी हर उसका जवाब देने के लिए। जो भी जिस तरह का भी वो बर्ताव आपके लिए कर रहे हैं, किसी भी तरह की चीज़ें, कैसा भी अगर स्टेप वो आपके लिए उठा रहे हैं, तो आप तैयार हैं उनका जवाब देने के लिए। आप हर तरह से सक्षम हैं और तैयार हैं। और आप इन सब चीज़ों के बावजूद अब आप स्टार बन रहे हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आप यहाँ पर खिल रहे हैं। उनका यहाँ पर जो भी उन लोगों ने ये अभी तक जितने भी क्रियाएं की है, जितने भी यहाँ पर जादू टोने करे हैं, जो भी कुछ किया है, उन कर्मों का फल उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। ईश्वर उन्हें उन कर्मों का फल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द वर्ड की भी एनर्जी है गाइस। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में द वर्ड की एनर्जी, क्योंकि ये चक्र घूम रहा है और जो भी उन्होंने दूसरों को दिया है अभी तक, वो उन्हें वापस मिल रहा है यहाँ पर। गाइस 2 कार्ड और लेंगे और देखेंगे कि आपकी हेटर्स की क्या स्थिति होने वाली है इस शिवरात्रि के बाद, इस महाशिवरात्रि के बाद उनकी क्या हालत होने वाली है। उसके लिए हम 2 कार्ड लेंगे यहाँ पर, उनकी स्थिति को समझने के लिए कि उनकी महादेव उनकी क्या स्थिति करने वाले हैं, क्या ऐसी हालत करने वाले हैं, उनके इस कर्म का उन्हें कौन सा फल देने वाले हैं। पहला कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि उनकी अब ऐसी हालत होने वाली है। एक और कार्ड और चाहिए मुझे डिवाइन, प्लीज़ भोलेनाथ एक और कार्ड, कि उनकी ऐसी क्या हालत होने वाली है। यहाँ पर चैरिट का कार्ड है, भोलेनाथ यहाँ पर स्वयं आए हैं, यानी कि अब हर तरह से उन्हें, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द हेरोपेंट, यानी कि ईश्वर उन्हें खुद यहाँ पर दंड दे रहे हैं और उनकी तरफ आने वाली हर चीज़ को यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा है। उनके पेंटिकल्स को, उनकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे उनके लव वंस हो, चाहे उनके कोई भी अचीवमेंट हो, जो भी उनकी तरफ आ रही है, उसे ब्लॉक किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर द चैरिट का कार्ड है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अब स्वयं भोलेनाथ कंट्रोल करेंगे और वो हर तरह से, क्योंकि ये कार्ड जजमेंट का भी है, और अगर किसी तरह का कोई कोर्ट केस है, उसके वजह से आप पर ये
स्पेल वर्क कराए जा रहे हैं किसी तरह के कि ताकि वो जीत जाएं, तो भोलेनाथ बोल रहे हैं कि इस चीज़ का कंट्रोल तो भोलेनाथ के हाथ में है, तो वो उन्हें यहाँ पर जीतने बिल्कुल नहीं देंगे। जीत यहाँ पर आपकी है निश्चित। और द हेरोफेंट का कार्ड भी है यहाँ पर, तो यह हनुमान जी की एनर्जी है। और जहाँ हनुमान जी की एनर्जी है यहाँ पर, तो हर तरह की ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ यहाँ पर बैकफायर ज़रूर हो रही है, क्योंकि भोलेनाथ हनुमान जी यहाँ पर आए हैं और वो हर तरह के स्पेल वर्क को यहाँ से आपके जीवन से वापस उसी जगह भेज रहे हैं जहाँ से वो आए हैं। इन लोगों के जीवन में इनकी ऐसी हालत होने वाली है कि स्टक होने वाले हैं पूरी तरह से, और इनके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है या किसी भी तरह की कोई तरक्की आ रही है, तो सब यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है और ये स्टक होने वाले हैं पूरी तरह से। यहाँ पर आपके लिए द स्टार का कार्ड है गाइस यहाँ पर, और द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। तो आप तो यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेस को हासिल करने वाले हैं, अचीवमेंट को हासिल करने वाले हैं, चमकने वाले हैं यहाँ पर। उनके ये सारे जितने भी स्पेल वर्क हैं, ये सारे कितना भी करा लें, वो किसी तरह का कोई काम नहीं करेगा, और वो पूरी तरह से यहाँ पर हारने वाले हैं। और भोलेनाथ यही बोल रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि वो यहाँ पर अपना जजमेंट दे रहे हैं। इस महाशिवरात्रि पे वो हर तरह का फैसला अपने हाथ में ले रहे हैं और आपके हक में दे रहे हैं इस फैसले को। जो भी उन्होंने आपके जीवन में किया है वो सब उन्हें सूद सहित वापस मिल रहा है। हर तरह का जो भी उन्होंने आपके लिए चाहा है, किसी भी तरह का। गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा रिटर्न मैसेज लूँगी। कि और क्या बोल रहे हैं भोलेनाथ यहाँ पर आप लोगों के लिए। और यहाँ पर गाइस आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा किसी तरह का किसी के हाथ से कुछ लेने में थोड़ा सतर्क रहें। किसी का हाथ का एकदम से कोई भी चीज़ खाने पीने से बचें, और किसी के घर से कोई चीज़ भी आए तो उसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक उस चीज़ को यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के टाइम पर नहीं पता होता कि कौन हमारे अपने हैं और कौन नहीं। यहाँ पर तो हम रिटर्न मैसेज लेंगे थोड़ा यहाँ पर कि और क्या बोल रहे हैं भोलेनाथ यहाँ पर। ये यहाँ पर आया है गाइज, आपके शत्रुओं को दंड दिया जा रहा है। तो अभी जो हमने इन मैसेज से बोला था कि इस शिवरात्रि पर भोलेनाथ हर तरह का वो अपने हाथ में ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपके शत्रुओं को यहाँ पर दंड दिया जा रहा है, और जो भी चीज़ें उन्होंने आपके लिए सोची है वो अब उनके साथ होगी। यहाँ पर वो हर तरह से हारेंगे यहाँ पर, और उन्हें हर तरह से हार का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। एक और मैसेज है, गाइस यहाँ पर हो सकता है आप लोगों में से कोई कुछ चीज़ भूल रहा है, क्योंकि यहाँ पर निकला है कि आपके कुल देवता आपको याद दिला रहे हैं। तो कुछ चीज़ है जो आप भूल चुके हैं शायद, और शायद आपने कोई मन्नत मांगी है या किसी तरह का कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो आप भूल रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या चीज़ है जो वो आपको याद दिला रहे हैं।
एक और मैसेज है, आपके पूर्वज अपनी मुक्ति का रास्ता आपसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर किसी के पूर्वज आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुक्ति कैसी हो, क्योंकि शायद वो अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं और वो आपको याद दिला रहे हैं कि आपको उन्हें मुक्त करना है। और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से। यहाँ पर कुछ नेम सॉर्ट आउट हुए हैं गाइस। यहाँ पर हैं, ये आपके हेटर्स के नाम हो सकते हैं या आपके नाम हो सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि CQKEXZ और F, ये इस तरह के वर्ड हैं कुछ। और क्या है मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के लिए भोलेनाथ, और क्या हैं। यहाँ पर माँ काली का मैसेज आया है। माँ काली अत्यधिक क्रोधित है। उन्होंने अपने हाथ में खड्ग उठा लिया है। ये मैसेज माँ काली की तरफ से आपके शत्रुओं के लिए है कि उनकी इस हरकत को देखकर कि वो अभी भी आपके लिए बार बार स्पेल वर्क कर रहे हैं, बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार आपकी तरफ ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं और लगातार भेजते जा रहे हैं। वो इतनी चेतावनी देने के बाद भी वो रुक नहीं रहे। तो अब माँ काली इतनी क्रोधित हो रही है कि अब उन्होंने अपने हाथ में यहाँ पर खड्ग उठा लिया है। अब वो किसी के भी शांत करने से शांत नहीं होने वाली है यहाँ पर, और वो उनको दंड यहाँ पर दे के रहेगी। क्योंकि इस चीज़ को तो हर कोई जानते हैं कि माँ काली जब भी क्रोधित होती हैं तो वो जल्दी से यहाँ पर शांत नहीं होती, और वो जो करने निकलती है उसे कर कर ही रहती है। तो डेफिनेटली है कि वो यहाँ पर अब उन्हें तो छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ पर किसी के लिए आया है कि किसी की गलती को माफ़ करना है, क्योंकि ईश्वर को सब पता है। ये हो सकता है आपके उस पार्टनर के लिए है जो किसी तरह का इन रिचुअल्स के कारण आपसे दूर हुए हैं, या हो सकता है उन्होंने कोई ऐसा व्यवहार आपके साथ किया हो जिसकी वजह से आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। और ये मतलब कोई आपका करीबी ही हो सकता है जिसके लिए मैसेज है, और वो आपको बता रहे हैं कि उन्हें माफ़ करना है आपको, क्योंकि ईश्वर को पता है कि उनका ये व्यवहार किस लिए था आपके प्रति और क्यों था। वो हो सकता है वो ऐसे ना हो, और इस जो ये रिचुअल्स किए गए हैं इनकी वजह से उनका स्वभाव ऐसा हो गया हो। एक लास्ट मैसेज है गाइस, इसके बाद मैं इस रीडिंग को क्लोज करूँगी। आपसे कोई हार चुका है और आपकी जीत निश्चिंत है। बिल्कुल गाइस, यहाँ पर जो चैरिट का कार्ड यहाँ पर निकला था, और हम यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर उनकी हार तो निश्चित है ही, क्योंकि भोलेनाथ ने इस चीज़ को अब अपने हाथ में लिया है और वो यहाँ पर आपको जीत दिला रहे हैं हर तरह की। तो कोई यहाँ पर आपसे हार चुका है और आपकी जीत निश्चिंत है। ये कंफर्मेशन है भोलेनाथ का कि आप बिल्कुल जीत चुके हैं हर तरह से, और आपके हेटर्स यहाँ पर हार चुके हैं पूरी तरह से। गाइस, ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और फिर से तहे दिल से धन्यवाद उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।
जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।